हेलो एवरीवन, आप सभी का करेंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 27 जुलाई 2020 के करेंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड? तो इसका सही जवाब है 26 जुलाई। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें इसके पीछे मेन रीजन क्या है, तो इसके पीछे मेन रीजन यह है कि हमने 26 जुलाई 1999 में पाकिस्तान को कारगिल वॉर में धूल चटाई थी। इसी के उपलक्ष्य में यह कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगर बात करते हैं कारगिल वॉर की, तो कारगिल वॉर स्टार्ट हुआ था 3 मई 1999 में, और इसको जीतने के लिए हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। करगिल वॉर में हमारे देश के 527 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्हीं के बलिदान को ध्यान में रखते हुए करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व की पहली इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में किया जा रहा है? रिसेंटली वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडियन रेलवेज इन विच स्टेट? तो दुनिया की पहली इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर टनल का निर्माण हरियाणा में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यह टनल का निर्माण हो रहा है और यह भारतीय रेलवे द्वारा हरियाणा के सोहना में किया जा रहा है। इस टनल की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है और यह टनल का काम 1 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। अगर बात करते हैं इस टनल के अंदर ट्रेनों की रफ्तार कितनी होगी, लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें इस टनल के अंदर चल सकेंगी। तो अगर बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? कैपिटल है चंडीगढ़, और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अगर बात करें सीएम की, तो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, और लोकसभा की 10 सीटें हैं हरियाणा में और 5 राज्यसभा की। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि यूनियन रेलवे मिनिस्टर कौन है? रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित किया गया है? रिसेंटली इंडिया फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी सेटअप इन विच स्टेट? तो भारत की पहली हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित की गई है गुजरात में। गुजरात के आनंद में यह हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित की गई है। इस हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी को स्टेब्लिश किया गया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि आनंद में स्थित है, विद द सपोर्ट ऑफ नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से। इस हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। तो अगर बात करते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आनंद में। और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 16 जुलाई 1965 में। तो अगर बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर, और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत जी, और सीएम है विजय रूपानी। अगर बात करते हैं गुजरात में लोकसभा सीट्स की, तो लोकसभा की 26 सीटें हैं और राज्यसभा की 11। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड आईवीएफ डे कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड आईवीएफ डे ऑब्जर्व्ड? तो इसका सही जवाब है 25 जुलाई। हर साल 25 जुलाई को वर्ल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डे मनाया जाता है। अगर बात करें इसके मेन ऑब्जेक्टिव की, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू सिंबलाइजेस द एसेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक इन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। तो लोगों में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के बारे में जानकारी फैलाने के लिए यह डे मनाया जाता है। अगर बात करें 25 जुलाई को ही यह डे क्यों मनाया जाता है, तो 25 जुलाई 1978 को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के माध्यम से दुनिया में पहली बार किसी बेबी को कंसीव किया गया था, और इस बेबी का नाम था लुइस जॉय ब्राउन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में गेल ने भारत में कंप्रेस्ड बायोगैस की परियोजना में विकास के अवसरों की खोज के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Recently, GAIL has signed a MOU with which company for exploring project development opportunity in compressed biogas value chain in India? तो हाल ही में गेल ने यह MOU साइन किया है कार्बन क्लीन सॉल्यूशन लिमिटेड के साथ, जिसके तहत वह बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देश के अंदर बढ़ावा देंगे कंप्रेस्ड बायोगैस के क्षेत्र में।
तो अगर बात करते हैं गेल की, तो गेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? गेल का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और गेल एक पीएसयू है, और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी? इसकी फाउंडेशन हुई थी 1984 में। अगर बात करें गेल के चेयरमैन एंड एमडी की, तो चेयरमैन एंड एमडी हैं गेल के मनोज जैन जी, और गेल पेट्रोकेमिकल बिजनेस के क्षेत्र में बहुत बड़ी कंपनी है। इसी के साथ अगर बात करते हैं कार्बन क्लीन सॉल्यूशन लिमिटेड की, तो यह एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसकी फाउंडेशन 2009 में हुई थी, और यह पेट्रोकेमिकल्स कंपनियों को क्लीन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश को USD 1 मिलियन डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है? रिसेंटली इंडिया हैज एक्सटेंडेड मेडिकल असिस्टेंस ऑफ USD 1 मिलियन डॉलर टू विच कंट्री? तो भारत ने हाल ही में यह मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करा है नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया को भारत ने लगभग USD 1 मिलियन डॉलर की यह मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की है WHO की रिक्वेस्ट पर। तो अगर बात करते हैं इस मेडिकल असिस्टेंस का यूज कहाँ होगा, तो यह मेडिकल असिस्टेंस यूज की जाएगी WHO के एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस प्रोग्राम में, जो कि नॉर्थ कोरिया में चलाया जा रहा है। अगर बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग, और नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है? वॉन। इसी के साथ अगर बात करें नॉर्थ कोरिया के चेयरमैन कौन है? सुप्रीम लीडर है नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से ग्रीन रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ साझेदारी की है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनरशिप विद ग्रीन क्लाइमेट फंड टू बूस्ट ग्रीन रिकवरी फ्रॉम कोविड-19? तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ग्रीन क्लाइमेट फंड के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ग्रीन रिकवरी को बढ़ावा दिया जा सके। तो अगर बात करते हैं इस पार्टनरशिप के तहत क्या होगा, तो इस पार्टनरशिप के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक जिन प्रोजेक्ट को फंड करता है उनमें ऐसे स्टेप्स को लिया जाएगा जिसके तहत क्लाइमेट चेंज को कम किया जा सके। तो अगर बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में, मनीला, और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा जी, और एशियन डेवलपमेंट बैंक के 68 कंट्री मेंबर हैं। इसी के साथ अगर बात करते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड की, तो ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है? ग्रीन क्लाइमेट फंड इस्टेब्लिश किया गया था 2010 में, और इसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया में स्थित है। इस ग्रीन क्लाइमेट फंड का क्या काम है? इसका फंड है टू सपोर्ट प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री में प्रोजेक्ट चलते हैं उनको सपोर्ट करना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय रेलवे ने RFID टैग के तहत सभी वैगनों को किस वर्ष तक कवर करने की योजना बनाई है? रिसेंटली इंडियन रेलवेज हैज प्लान टू कवर ऑल वैगन्स अंडर RFID टैग्स बाय विच ईयर? तो भारतीय रेलवे ने ये प्लानिंग की है 2022 तक। 2022 तक भारतीय रेलवे अपने सभी वैगन्स को RFID टैग्स से युक्त कर देगा। अगर बात करते हैं RFID टैग क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स, जिसके तहत 2022 तक भारतीय रेलवे अपने सभी वैगन्स और लोकोमोटिव इंजन्स और कोचेस को इस टैग से युक्त करेगा। अगर बात करें इस टैग से क्या फायदा होगा? इस टैग को लगाने का एक फायदा होगा कि भारतीय रेलवे अपने सभी वैगन्स और लोकोमोटिव्स और कोचेस की लोकेशंस को ट्रैक कर सकेगा आसानी से कि वो कहां पर है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक किस स्थान पर स्थापित किया गया? रिसेंटली राजस्थान फर्स्ट प्लाज्मा बैंक सेटअप एट विच प्लेस? तो हाल ही में जयपुर के सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक सेटअप किया गया है। यह राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक होगा। तो अगर बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है जयपुर, और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र जी हैं। अगर बात करते हैं राजस्थान के सीएम की, तो राजस्थान के सीएम कौन है? सीएम है अशोक गहलोत। राजस्थान में 25 लोकसभा सीट्स हैं और राज्यसभा की 10। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि जयपुर के प्लाज्मा बैंक के पहले दिल्ली में, केरला और उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी प्लाज्मा बैंक स्टैब्लिश किए गए हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एस्ट्रोस मिशन की घोषणा किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा की गई है? रिसेंटली एस्ट्रोस मिशन अनाउंस्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? तो हाल ही में नासा ने एस्ट्रोस मिशन की घोषणा की है। एस्ट्रोस मिशन का फुल फॉर्म क्या है? एस्ट्रोस है एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशंस एट
सब मिलीमीटर वेवलेंथ, ये इसका फुल फॉर्म है। और इस मिशन को प्लान किया है नासा ने दिसंबर 2023 में अंटार्कटिका से यह मिशन लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन के तहत नासा स्टडी करेगा कॉस्मोस विद अ स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून। तो इसमें नासा बैलून के माध्यम से एक टेलीस्कोप को लॉन्च करेगा जिससे वह स्टडी कर सके कॉस्मोस की। तो अगर बात करते हैं नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह अमेरिका की एरोनॉटिक्स एंड स्पेस रिसर्च एजेंसी है। अगर बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। नासा की फाउंडेशन हुई थी 1958 में। तो चलिए चलते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन पे। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ फिश प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली इंडिया हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेट अप फिश प्रोसेसिंग प्लांट विद विच कंट्री? तो हाल ही में भारत ने मालदीव के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत वह 2 फिश प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन पे। हाल ही में किस संगठन ने लेह में कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित की है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी एट लेह? तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही अगर आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके तहत आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।